नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। आज यानी कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला कर दिया। तेहरान सहित कई शहरों में विस्फोट हुए। इजराइल ने इसे पहले से रोकने वाला हमला बताया। अब हम यह भी बात कर लेते हैं कि इस सारे मसले का चावल के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। हर साल 20 मिलियन टन से ज़्यादा बासमती और नॉन बासमती निर्यात होता है। यह संकट चावल पर अप्रत्यक्ष लेकिन गहरा असर डालेगा। सबसे पहले उत्पादन लागत बढ़ेगी। धान की खेती में डीजल बहुत इस्तेमाल होता है। ट्रैक्टर चलाना, पानी की पंपिंग, कटाई, सब में डीजल। नाइट्रोजन उर्वरक, यूरिया, अमोनिया, ये तेल और गैस से बनते हैं। ये दोनों मिलाकर खेती की लागत का 30 से 40% होते हैं। अगर क्रूड ऑयल 20 से 30% महंगा हुआ तो डीजल भी महंगा होगा। यूरिया की कीमत 15 से 25% बढ़ सकती है। किसानों की लागत प्रति किलो 5 से 7 रुपये बढ़ सकती है। छोटे किसान जो 80% धान उगाते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी। निर्यात पर इसका असर अगर हम देख लें तो यूएई भारत का बहुत बड़ा बाजार है। पिछले साल 3.89 लाख मीट्रिक टन बासमती गया था, करीब 333 करोड़ रुपए का। दुबई का जेबेल अली पोर्ट री एक्सपोर्ट का बड़ा केंद्र है। वहां से अफ्रीका, CIS देशों, मध्य पूर्व तक चावल जाता है। अब यूएई में हवाई क्षेत्र बंद है, बंदरगाहों पर सतर्कता बढ़ गई है, पेमेंट में देरी हो सकती है, लॉजिस्टिक्स बाधित हैं, ट्रेडर डर रहे हैं, ऑर्डर टल सकते हैं। फिर भी बासमती की मांग बनी रहेगी क्योंकि यूएई में भारतीय समुदाय बहुत बड़ा है, लेकिन सप्लाई चेन टूटने से कीमतें ऊपर नीचे होंगी। ईरान पहले बासमती का बहुत बड़ा खरीदार था, 13% तक निर्यात जाता था, लेकिन अब वहां भी स्थिति खराब है। ट्रंप के 25% टैरिफ से पहले ही निर्यात रुक गया था, अब और मुश्किल हो गई है। शिपिंग की लागत की अगर हम बात करें तो खाड़ी से गुजरने वाले जहाज़ों का बीमा 2 से 3 गुना महंगा हो गया है। बंकर फ्यूल महंगा है। भारत से यूएई और अफ्रीका जाने वाले चावल पर प्रति किलो 2 से 3 रुपये अतिरिक्त खर्च आएगा। घरेलू बाजार में भी लागत बढ़ने से MSP पर दबाव आएगा। कुल मिलाकर अगर युद्ध 2 से 4 हफ्ते चला तो चावल निर्यात 10 से 15% प्रभावित हो सकता है। उत्पादन लागत 8 से 12% बढ़ सकती है। अगर महीनों चल गया तो निर्यात में 20% तक की गिरावट और 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो सकता है।